हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं 10th क्लास का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाया था चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 3.1 से। तो सबसे पहले मैं आपको 3.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन AP, मतलब आपको बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है, जो भी हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसको जस्टिफाई भी करना है, और अगर नहीं है तो भी आपको जस्टिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सब क्वेश्चन लिया है एज अ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर दिया है सीक्वेंस आपको 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो देखो T1 आपको 2 दिया है, T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। देन आपको दिया है सेकेंड टर्म T2 है 5/2। देन आपको थर्ड टर्म दिया है T3 3 दिया है। देन आपको फोर्थ टर्म दिया है 7/2। तो 4 टर्म हमें दिया हुआ है। सो अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो आई विल राइट ये T2 माइनस T1। तो T2 आपको दिया है 5/2 माइनस T1 आपको दिया है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 5 1 जा देखो 5 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो T2 माइनस T1 आपको मिला 1/2। सेम वे हम नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि T3 माइनस 2 निकालेंगे, यानी कि T3 माइनस T2 फाइंड आउट करेंगे। तो हम तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2। तो T3 आपको दिया है 3 माइनस T2 आपको दिया है 5/2। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2 तो आपको 1/2 मिलेगा। अभी नेक्स्ट 2 मोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम यहाँ पे लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है T4 माइनस T3। देखते कितना आता है। T4 आपको दिया है 7/2 माइनस T3 इज 3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा देखो आपका 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2 तो आपको मिल रहा है 1/2। यानी कि 4 टर्म्स आपको दिया था और मैंने फाइंड आउट किया डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो मुझे सेम मिल रहा है, देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 1/2 मिल रहा है। देन T3 माइनस T2 भी 1/2 मिल रहा है एंड T4 माइनस T3 भी हमें 1/2 मिल रहा है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम यानी कि इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस। तो आप लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, difference between 2 consecutive term is constant, therefore given sequence is in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देन द सीक्वेंस इज नोन एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। T2 माइनस T1 1/2 मिला, T3 माइनस T2 भी 1/2 मिला, T4 माइनस T3 भी आपको 1/2 मिला। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो ये सॉल्व हो गया।
देखो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये आपको चेक करना है और जस्टिफिकेशन भी लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप टर्म्स को चेक करोगे तो फर्स्ट टर्म देखो 3 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूँगा T1। हाँ, सॉल्यूशन देखो इसका, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, T2 सेकेंड टर्म है 3 + √2, तो T2 राइट डाउन 3 + √2। देन आप थर्ड टर्म चेक कर लो, तो T3 यहाँ पे आपको दिया है 3 + 2√2, और हमें वन मोर टर्म देखो यहाँ पे दिया है T4 भी दिया हुआ है, तो T4 है यहाँ पे 3 + 3√2। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो यहाँ पर T2 - T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखो हम यहाँ पे दिया है 3 + √2, ये आपका सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे T3 - T2 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है 3 + 2√2, सब्ट्रैक्शन करना है तो ब्रैकेट में जाएगा। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमें दिया है 3 + √2, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 - 3, और ये -√2 हो जाएगा, बिकॉज जब हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर का, कैंसिलेशन होगा, +3 -3 0 हो जाएगा। और ये देखो 2√2 है और ये -√2 है, -√2 है मतलब 1√2 है, तो 2√2 - 1√2 आपको मिलेगा यहाँ से √2, तो ये हमें मिल गया √2। सो देखो T3 - T2 का वैल्यू √2 मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ T4 - T3 नाउ। तो फोर्थ टर्म कितना दिया है हमें, फोर्थ टर्म हमें दिया है 3 + 3√2 माइनस, थर्ड टर्म कितना दिया है, देखो यहाँ पे थर्ड टर्म आपको दिया है 3 + 2√2। एग्जैक्टली सेम वे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा 3 + 3√2 -3 हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है देखो यहाँ पे 3√2 - 2√2, तो 3 - 2 1 होता है, √2 कॉमन हो जाएगा, तो 3√2 - 2√2 आपको मिलेगा जस्ट √2। ठीक है, तो ये हो गया आपका देखो T4 - T3 = √2। तो यहाँ भी सेम थिंग है, डिफरेंस बिटवीन T2 - T1 √2 मिला, डिफरेंस बिटवीन T3 - T2 सेम मिला √2, एंड डिफरेंस बिटवीन T4 - T3 भी √2 मिला। सो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एवरीवेयर वी आर गेटिंग सेम, यानी कि कांस्टेंट। तो सेम थिंग आप लिखोगे, तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर डिफरेंस, therefore difference between two consecutive term is constant मतलब √2 आया। therefore given sequence is in arithmetic progression। सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन AP, यानी कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज लिखना है whose first term is A and the common difference is D। आपको पता ही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म यानी कि T1 को हम A से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस आता है यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम D से लिखते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें A और D का वैल्यू दिया रहेगा, उससे हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दैट हमें सीरीज लिखना है। तो बहुत ही ईजी है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिया है A = -3, तो A जो है वो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D = 0, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो A का वैल्यू -3 है, D का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो हम फाइंड आउट करेंगे सीक्वेंस, सी हियर। तो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो -3 हो गया, T1, D तो वैल्यू आपको दिया ही है। अब हम फाइंड आउट करेंगे T2। तो आप T2 कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ईजी है।
T2 इज इक्वल टू होता है T1 प्लस डी, यानी कि आपको अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, आ जाएगा। सो देखते कितना आता है, T1 है -3, 0 को ऐड करोगे तो आपको -3 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो हम फाइंड आउट करेंगे T3 इक्वल टू होता है T2 प्लस डी, यानी कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे। तो सेकेंड टर्म कितना मिला है हमें, -3 मिला है, कॉमन डिफरेंस 0 है, ये -3 अगेन आने वाला है। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो फोर्थ टर्म इज इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। तो थर्ड टर्म तो मिला है -3 प्लस 0, ये भी आपको -3 मिलेगा। लाइक दैट आप फाइंड आउट करते जाओगे तो आपको ईच टर्म का वैल्यू मिलते जाएगा। तो T1, T2, T3, T4 तक हो गया है, दैट मीन्स हमें सीक्वेंस मिल चुका है। तो सीक्वेंस क्या आ गया है, -3 -3 -3 -3, यानी कि कांस्टेंट है सीक्वेंस। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, हाँ तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, पहले आप T1 लिखोगे -3, T2 भी सेम है -3, T3 भी -3 है, T4 भी -3 है, डॉट डॉट लाइक दैट। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों। नेक्स्ट देखो मैंने फोर्थ क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सब क्वेश्चन। ये भी सेम वे है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें दिया है -1.25 and common difference between the two consecutive term of an AP is हमें 3 दिया है। तो we have to find the required AP, यानी कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो यहाँ पे A का वैल्यू दिया है -1.25, मतलब वो फर्स्ट टर्म है। तो देखो हमें फर्स्ट टर्म दिया है ऑलरेडी -1.25, कॉमन डिफरेंस तो 3 है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना बच्चों बहुत इजी है। सेकेंड टर्म इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो T1 प्लस कॉमन डिफरेंस D है, तो T1 हमें दिया है -1.25, इसमें ऐड क्या करना है हमें 3, तो ये हो जाएगा +3 -1.25। तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 में से 0.25 को माइनस करोगे तो 1.75 आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा देखो बच्चों 1.75। तो ये मिल गया हमें सेकेंड टर्म। अब लाइक दैट हम थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तो आपको पता ही कैसे निकालना है। थर्ड टर्म यानी कि T3 इज इक्वल टू होता है T2 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ T2 प्लस डी कॉमन डिफरेंस। T2 कितना बच्चों मिला है, T2 हमें मिला है 1.75, कॉमन डिफरेंस कितना है उसको ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 3, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखते कितना आता है 1.75 प्लस 3 को ऐड किया तो हमें मिल जाएगा ये 4.75। तो ये देखो हमारा थर्ड टर्म हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम फोर्थ टर्म भी निकालेंगे। तो देखो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू होता है T3, यानी कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T3 कितना मिला है, T3 हमें मिला है 4.75, इसमें ऐड कर दो आप कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस है 3, तो आपको मिल जाएगा 7.75। तो ये हो गया देखो आपका फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है, सेकेंड टर्म भी देखो हमें मिल गया है, थर्ड टर्म मिल गया, फोर्थ टर्म मिल गया। On the basis of that we can write the required arithmetic progression। मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore required, ठीक है, therefore required arithmetic progression is given by, पहले आप फर्स्ट टर्म लिखोगे, फर्स्ट टर्म है -1.25, देन आप लिखोगे सेकेंड टर्म है 1.75, देन आप लिखोगे थर्ड टर्म है 4.75 एंड फोर्थ टर्म है 7.75। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व कर दिया आपने। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि हमें क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो ये तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो हमें फर्स्ट टर्म तो बहुत ईजी है क्योंकि क्वेश्चन मेंशन किया है कि ये एपी में है, आपको चेक तो करना नहीं है कि एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है, आपको जस्ट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म देखो हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं या तो उसे T1 लिख दो। फर्स्ट टर्म है 0.6। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या आएगा, D इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 माइनस T1। टेक द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आप T2 माइनस T1 ले लो या फिर आप T3 माइनस T2 ले लो या T4 माइनस T3 ले लो, आपको सेम आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैं देखो यहाँ पे D निकाल देता हूँ, T2 माइनस T1 तो क्या आएगा, T2 है 0.9 माइनस T1 है 0.6, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 0.3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप लिख दो देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू हाउ मच यू गॉट, 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है तो आप लिख दो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0.3। सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों ये। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने फोर्थ सब क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ भी सेम है, आपको सीक्वेंस दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको लिखना है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एग्जैक्ट सेम वे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम T1 लिखते हैं या फिर A लिख दो आप। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है, 1/4 आपको दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैं यहाँ पे देखो D निकालूंगा, T2 माइनस T1, आप T3 माइनस T2 भी ले सकते हो, आप T4 माइनस T3 भी ले सकते हो, आंसर आपको सेम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे T2 माइनस T1 लिया है। तो सेकेंड टर्म देखो आपको दिया है 3/4 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/4, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 माइनस 1 2/4 आएगा, रिड्यूस किया तो 1/2 हो जाएगा ये। तो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस आप लिख दो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर योर अपकमिंग SSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।